टाइमलाइन में अलग करें और उपकरण का उपयोग करके सभी तत्वों को जो पीले लेबल के साथ हैं चुनें। इस बिंदु पर यह सुनिश्चित करें कि आपने टाइमलाइन पर दिए गए सभी तत्वों का क्रम एक सटीक पैटर्न का पालन करता है। इस विशेष मामले में वे तिरछे हैं। अब सभी लेयर को मेला या फिर Ctrl A के माध्यम से चुनें, पहले वाले को छोड़कर, जिसे आप शिफ्ट बटन दबाकर और क्लिक करके या चयन करके अचयनित कर सकते हैं। अब टाइमलाइन पर मौजूद सभी तत्वों को 2 फ्रेम्स की दिशा में दाईं ओर स्थानांतरित करें। इस प्रकार से एनिमेशन सभी तत्वों के लिए पूरी तरह से समान नहीं होगा, बल्कि यह धीरे धीरे ऊपर बाएं कोने से विकसित होता जाएगा। जैसा कि आप टाइमलाइन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्थानांतरण से पहले वाले हिस्से में कोई भी लेयर मौजूद नहीं है। इस कारणवश सभी लेयर को चुनें और कटौती से पहले सामग्री को जोड़ें ताकि 0 सेकंड पर सभी तत्व स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। अन्य तत्वों के लिए भी वही प्रभाव लागू करें। मार्गरीटा के लिए हमें एक विशेष रचना की आवश्यकता होगी, इसलिए हम 03 अदर मार्ग शीर्षक से एक नई रचना तैयार करेंगे और 01 कॉम्प फोल्डर के भीतर एक नया प्रीकम्पोजिशन फोल्डर भी बनाएंगे, जिसमें इस प्रीकम्पोजिशन को संग्रहित किया जाएगा। स्तरों को आयात करने के बाद, जैसा कि आप देखेंगे, एंकर पॉइंट सभी के लिए एक ही है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रत्येक तत्व के केंद्र में हो। इस कार्य को तेजी से करने का एक तरीका लेयर पैनल में ट्रांसफॉर्म सेंटर एंकर पॉइंट में है। इस प्रकार से सभी तत्वों का एक केंद्रीकृत एंकर पॉइंट सुनिश्चित होगा। मार्गदर्शिका से संबंधित एनिमेशन 12वें सेकंड पर प्रारंभ होता है और 12वें सेकंड से 13वें सेकंड तक एक प्रवेश एनिमेशन सम्मिलित करता है। इस कारणवश 12वें सेकंड पर सभी तत्वों के लिए स्केल 0 होगा, जिसे आप S कुंजी दबाकर देख सकते हैं। सेकंड 13 पर स्केल को पूर्ण 100% पर निर्धारित करें और फिर सेकंड 15 पर भी वही प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। अंततः सेकंड 16 पर स्केल पुनः 0 पर वापस आ जाएगा। इस प्रकार सर्कल्स दृश्य में प्रवेश करेंगे और फिर अदृश्य हो जाएंगे। अन्य तत्वों के लिए चुनी गई गति के अनुरूप गति निर्धारित करें। अब आंतरिक वृत्त का चयन करें और आंतरिक वृत्त के सभी तत्वों पर फ्यूशिया रंग लागू करें। फ्यूशिया लेबल का चयन करें और सभी तत्वों को एक समान स्तर पर लाएं। इस प्रकार आपके पास 2 समूह होंगे जो आंतरिक और बाहरी वृत्त के तत्वों का निर्माण करेंगे। अभी एक शून्य वस्तु तैयार करें और इसे इन सभी तत्वों के मध्य में रखें। इसे नीले लेबल के लिए भी पुनः डुप्लीकेट करें। इस चरण पर सभी फुक्सिया रंग के तत्वों का चयन करें और उन्हें प्रारंभिक शून्य वस्तु से जोड़ें। नीले लेबल के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं। अब आप नल ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एक रोटेशन प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। एनिमेशन की शुरुआत और समापन में एक रोटेशन की फ्रेम डालें। हम 2 विपरीत दिशाओं में रोटेशन का उपयोग कर सकते हैं। आप पहले नल ऑब्जेक्ट के लिए 90 डीजी की रोटेशन और दूसरे के लिए -90 डीजी की रोटेशन लागू कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 नल ऑब्जेक्ट्स पर एक स्केल प्रभाव जोड़ सकते हैं ताकि शुरुआत में वे बहुत छोटे हों और बाहर की ओर बढ़ते हुए बाहर निकलने की एनिमेशन में बड़े हो जाएं। इन कीफ्रेम्स पर समान गति प्रभाव लागू करें और अब दूसरी कंपोजिशन में प्रीकॉम्प अदर मार्क को सम्मिलित करें। इस प्रकार जब कॉकटेल प्रकट होगा तब मार्गेरिटा के तत्व भी दिखाई देंगे। फिर वे दृश्य से बाहर चले जाएंगे और अन्य सजावट के लिए स्थान बनाएंगे।
मुख्य रचना में अभी प्रवेश करें और कॉकटेल के ऊपर दूसरी रचना को सम्मिलित कर दें। अंतर ब्लेंडिंग मोड को लागू करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें ताकि नियंत्रण का विस्तार हो सके और ब्लेंडिंग मोड्स प्राप्त किए जा सकें, और फिर रचना पर अंतर ब्लेंडिंग मोड को लागू करें। इस तरह से हमें सजावट के तत्वों की एनिमेशन मिलेगी जो पहले से एनिमेटेड कॉकटेल्स के साथ सीधे इंटरैक्ट करेगी। सजावट की एनिमेशन खत्म होने पर हमारे कॉकटेल की आकृतियां चलती रहेंगी और सजावट के साथ एक रचना होगी जो आकृतियों में मिल जाएगी पहले से एनिमेट। आइए एनिमेशन खत्म करें और उसमें टेक्स्ट डालें। चलिए कंपोजिशन 02 टेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन सेटिंग्स में प्रवेश करते हैं। कंपोजिशन पैनल से कंपोजिशन सेटिंग्स में जाते हैं। हम पृष्ठभूमि के रंग को सफेद के रूप में निर्धारित करते हैं। इस चरण में आप दृश्य की लेजेंड को सम्मिलित करेंगे। प्रारंभ में हम टेक्स्ट टूल का उपयोग करके एक टेक्स्ट लेयर का निर्माण करेंगे। लेयर का चयन करने पर आपको टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को संशोधित करने का विकल्प प्राप्त होगा, जिसमें आप रंग और फॉन्ट का चयन करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे इलस्ट्रेटर से टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। हम बुलेवार्डियर की एनिमेशन से शुरू करेंगे। इस तरह से हम चक्रीय एनिमेशन बनाएंगे जो लूप की परिभाषा में हमारी मदद करेंगे। आप इलस्ट्रेटर से मेला सी या कॉट्रल सी का उपयोग करके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसे सीधे टेक्स्ट लेयर में पेस्ट कर सकते हैं, लेवल को चुनकर और कॉट्रल वी या मेला वी दबाकर। इस स्थिति में टेक्स्ट का आकार और फॉर्मेटिंग भी अपरिवर्तित रहेंगे। स्तर का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि एंकर पॉइंट को नीचे की ओर बाईं दिशा में सेट किया गया है। फिर संदर्भ स्क्रीन का उपयोग करके स्थिति का निर्धारण करें या फिर इलस्ट्रेटर में परिभाषित किए गए समान निर्देशांक का उपयोग करें। अन्य पाठों के संबंध में आप CTRL-D या मेलोडी का उपयोग करके पाठ स्तर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसे स्थानांतरित कर सकते हैं और R कमांड के माध्यम से रोटेशन पैरामीटर को सक्रिय करके इसे 90 डिग्री घुमा सकते हैं। इस प्रक्रिया को सभी 4 पाठों के लिए करें और अपने टाइपोग्राफिक लेआउट का पता लगाएं। जैसे ही आप टाइपोग्राफिक लेआउट को पहचान लेते हैं, हम प्रारंभिक टाइपोग्राफिक अनुक्रम को एनिमेट करना आरंभ कर सकते हैं। हमें पता है कि पाठ को मंच पर आने में लगभग 1 सेकंड लगेगा, तो चलिए टाइमलाइन पर पहले सेकंड पर जाते हैं और सभी पाठों के लिए एक पोजीशन की फ्रेम सेट कर देते हैं। चलिए दूसरे 0 पर वापस चलते हैं। कॉकटेल के शीर्षक से शुरू करते हैं और इसे 500 पिक्सल बाईं ओर स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक प्रवेश एनिमेशन होगा जिसमें पाठ बाईं ओर से दाईं ओर प्रवेश करेगा। इस एनिमेशन को सभी मूवमेंट्स पर लागू करके स्थानांतरित करें। धुरी संघ। इस प्रकार एनिमेशन के पहले सेकंड के दौरान सभी तत्व अपनी पूर्व निर्धारित स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसा कि हमने एनिमेशन को डिजाइन किया है, टेक्स्ट तीसरे सेकंड तक अपनी निर्धारित स्थिति में स्थिर रहेंगे। इसलिए हम टाइमलाइन के इस विशेष क्षण में एक पोजीशन की फ्रेम को जोड़ते हैं। अब हम चौथे सेकंड पर आगे बढ़ें और एक आउटगोइंग एनिमेशन का निर्माण करें। इस मामले में हम कॉकटेल के शीर्षक को 500 पिक्सल दाईं ओर स्थानांतरित करेंगे। हम इस प्रक्रिया को बाकी पाठ पर भी लागू करते हैं। तो चलिए सेकंड 3 और डन फ्रेम पर स्थित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस समय एनिमेशन में टेक्स्ट गायब हो जाए, इसलिए हम सभी लेवल्स का चयन करते हैं और मेला शिफ्ट D के साथ एक कट करते हैं और दाईं ओर के हिस्से को हटा देते हैं।
अब सभी कीफ्रेम की गति निर्धारित करें। हमारे पास एक प्रवेश एनिमेशन होगा, एक ऐसा क्षण जब शीर्षक स्थिर रहेंगे, और फिर एक निकास एनिमेशन होगा। अब हम सभी लेयरों का चयन कर सकते हैं, उन्हें डुप्लीकेट कर सकते हैं और उन्हें तीसरे सेकंड से आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार बाहर जाने की गति के साथ एक नया परीक्षण प्रवेश करेगा। उसी तरह आप प्रारंभिक पार्ट सेट कर सकते हैं, स्तरों को डुप्लीकेट कर और उन्हें बुलेवार्डियर के नीचे ले जाकर। इस मामले में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कीफ्रेम अंत में मेल खाएं ताकि एक सुचारू लूप बन सके। इस तर्क के आधार पर आप एक ऐसा एनिमेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें टाइपोग्राफी के लूप्स उत्पन्न होते हैं। अब आप स्तरों को डुप्लीकेट करके और अंतिम पाठों को बदलकर उसी एनिमेशन को दोहरा सकते हैं। सभी पाठ तत्वों को सही ढंग से सम्मिलित कर लेने के पश्चात आप व्यक्तिगत कॉकटेल के अवयवों के साथ एक लूप उत्पन्न कर चुके होंगे। अब हमें मुख्य संरचना में स्थानांतरित होना अत्यंत आवश्यक है और सजावट के नीचे पाठ संरचना को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। चलिए दूसरे 25 पर चलते हैं और कार्यक्षेत्र पर दायां क्लिक करके हम रचना को जहां तक हमें जरूरत है काट सकते हैं। इस तरह हमने एक लूप बनाया है जिसमें आकार बदलते हैं और पुनः व्यवस्थित होते हैं, जो विभिन्न कॉकटेल के अवयवों के आधार पर खुद को अनुकूलित करते हैं। सजावट को एनिमेट किया है जो ब्लेंडिंग मोड से आकार और टाइपोग्राफी के साथ मिल जाती है। हमारी एनिमेशन तैयार है। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि इसे मीडिया एनकोडर से कैसे निर्यात करें।